So moving on to question number 19. तो जनाब उन्होंने हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है और फिर उसके बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इन्होंने ए पॉइंट को पी पॉइंट से और फिर इधर से ज्वाइन किया है, फिर ज्वाइन किया है सेंटर से। अब इसके अगर मैं आपको पॉइंट्स बताऊं तो जनाब ये बी है, ए है, डी है और यहाँ पर एक और आर्क बनी हुई है जिसमें ये जो पॉइंट है ये सी है, ये जो पॉइंट है ये ओ है। जनाब ये 9 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, ये और ये बराबर हैं। यहाँ पर x दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ax और xp जो है वो बराबर है। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, a p b का एंगल मांग रहे हैं। तो जब हमसे a p b का एंगल मांग रहे हैं तो जनाब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए पी ओ की, और ये बात हमें पहले ही पता है कि एंगल ए पी बी जो है वो एंगल ए पी ओ के बराबर है क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट है। तो अब ट्रायंगल ए पी ओ की अगर बात करें तो हमारे पास ए ओ और पी ओ ये दोनों बराबर हैं 9 के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं 9 के तो आपको पता है कि जनाब ये भी 9 है, ये भी 9 है, ठीक है जी। और हमारे पास ये भी 9 है। तो अगर हम ट्रायंगल कंपेयर करें कि भाई उसमें दो साइड्स हमारे पास बराबर हैं तो हमारे पास सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस को अगर हम यूज़ करें और हमें ये दो डिस्टेंसेस बराबर दिए हुए हैं तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यूजिंग द कोसाइन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एंगल ए जो है वो बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरीके से अगर आप कॉस एंगल बी देखते हैं तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। पढ़ चुके हैं आप ये। और कॉस एंगल सी जो है बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो जनाब यहाँ से हम सॉल्विंग करेंगे तो मेरे पास कॉस एंगल ए पी
बी निकालने के लिए मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो जनाब ये बनेगा 8/9 और एंगल ए पी बी निकालने के लिए मैं करूँगा कॉस इनवर्स, और जब मैं कॉस इनवर्स करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 27.27 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जनाब अब जो हमसे एंगल मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है ए ओ बी। मूविंग फॉरवर्ड, अब ट्रायंगल ए पी ओ में अगर हम देखें सो एंगल पी हम निकाल चुके हैं। कितना निकाला भाई हमने? 27.26 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है कि एंगल ए बी 27.26 डिग्री होगा। तो जनाब एंगल ए ओ बी हमसे मांगा जा रहा है पार्ट 2 में, तो इट विल बी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सम होता है इंटीरियर एंगल्स का। तो इसका मतलब 27.26 को मैं प्लस कर दूंगा 2 दफ़ा तो आंसर आ जाए। तो ये आ गया जनाब 54.52। अब मुझसे मांगा जा रहा है पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है शेडेड का। और गालिबन मेरे पास जो अगर शेडेड बनेगा तो शायद ये वाला दिया हुआ है। तो इसका जो पेरीमीटर है बेसिकली ए बी डी प्लस ए सी डी है, जिसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 27.26, और इस वाली आर्क के लिए मुझे चाहिए ये वाला एंगल जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 54.52। क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसलिए मैंने उसको डबल कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो ए बी डी के लिए हम जो एंगल यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा, और ए सी डी के लिए जो हम एंगल यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा। और सिंपल हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। जनाब आर्क लेंथ का फॉर्मूला गली गली में शोर है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर के बराबर होता है।